तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो डेविल में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शिवम। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, आज का टाइटल है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न जो कि हम हर साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइल करते हैं, वो हम कैसे फाइल कर सकते हैं बिना किसी सीए के पास गए या बिना किसी और की हेल्प लिए। आज इस वीडियो में मैं आपको वो वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें ताकि कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने incometax.gov.in की वेबसाइट खोल के रखी है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन पे क्लिक किया है प्रोफाइल पे, तो यहाँ मेरे पे दो ऑप्शंस आ रहे हैं, रजिस्टर और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो दोस्तों, अगर मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा और ये लोडिंग शुरू हो गई। दोस्तों, अगर ऐसे ही मैं फर्स्ट टाइम अगर एक्सेस कर रहा हूं तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर लूंगा और फिर रजिस्टर कर लूंगा। दोस्तों, अगर आपको रजिस्टर पे वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसके लिए एक नया वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर यूजर आईडी, तो PAN/Aadhaar/अदर यूजर आईडी आपको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ मैंने अपना पैन नंबर फिल कर दिया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ मुझसे पासवर्ड मांगा गया, तो ये मैंने पासवर्ड कर डाल दिया। और दोस्तों, याद रहे आपको इस ऑप्शन को चेक करना है, प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज इज डिस्प्लेड अबव। तो मैंने यहाँ पे इसको चेक कर लिया है और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि एक डैशबोर्ड खुल चुका है जहां पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। एक है इनकम टैक्स एस्टिमेटेड, टैक्स कैलेंडर, टैक्स आपका कितना डिपॉजिट हुआ है, रीसेंट फाइल रिटर्न्स और रीसेंट फॉर्म फिल्स। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके इस एनुअल ईयर में जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका एंड हुआ है उसमें आपका इनकम टैक्स कितना बनता है, ये लेफ्ट साइड में जो इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर है आप इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर पे क्लिक करने के बाद ये एक नया वेब पेज खुल जाता है जहां पे आपको आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, फिर आपके इनकम डिटेल्स बताए जाते हैं अंडर एवरी हेड, वो सैलरीज हो, हाउस प्रॉपर्टी हो, कैपिटल गेन्स हो, बिजनेस और प्रोफेशन हो या अदर सोर्सेस। चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये ब्लू में हाईलाइटेड है, प्रोवाइड इनकम इन डिटेल, आप उस पर क्लिक करके अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद डिडक्शन डिटेल्स, यहाँ पे आपको डिडक्शन शो किया जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे जो डिडक्शंस आप लेना चाहते हैं, जैसे कि डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C जो कि पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, PPF, PF, LIC, इसमें आप अगर कोई डिडक्शंस चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर 80CCC जो कि रिस्पेक्ट पेंशन फंड के लिए है। उसके बाद है दोस्तों 80CCD1 जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS है या फिर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन। दोस्तों, उसके बाद है 80CCD1B जो कि एडिशनल एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS है। उसके बाद CCD2 जो कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स NPS है। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही आप फिल करेंगे तो ये टोटल में आपको ये अपडेट होते जाएगा। दोस्तों, साथ ही हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि मेडिक्लेम प्रीमियम में आपने जो भी 80D के अंदर आपको क्लेम करना है आप वो फिल कर सकते हैं, डोनेशंस 80G के अंदर फिल कर सकते हैं, डिडक्शंस अंडर 80E के अंदर फिल कर सकते हैं, डिडक्शंस अंडर 80EE पे आप फिल कर सकते हैं जो कि आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेसिडेंशियल हाउस है। 80TTA आप डिडक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, या फिर एनी अदर डिडक्शन आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा जो आपका TDS जो भी डिडक्ट हुआ है, जैसे कि मेरे केस में ये 0 है। अगर यहाँ आपके एम्प्लॉयर के थ्रू, आपकी सैलरी के थ्रू कोई भी TDS आपका डिडक्ट हुआ होगा तो ये यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स अगर आप चाहें तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा एस्टिमेट टैक्स पे। दोस्तों, एस्टिमेट टैक्स करने पे ये मेरे पास ऑप्शन आया है ड्यू डेट फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न जो कि 31 जुलाई 2024। और दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है एक्चुअल डेट, मतलब कि आज डेट ऑफ सबमिशन जो है कि 4th में। यहाँ पे मुझे पूरा डिटेल्स शो किया जाएगा। दोस्तों, एक है लेफ्ट साइड में जो इनकम अंडर द हेड्स आपको शो करेगा, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टीज, कैपिटल गेन्स,
साथ में आपको टर्म पीरियड भी मेंशन किया जाएगा, प्लस आपने जो रिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम किए होंगे, सैलरीज, वो सब कुछ शो करेगा। साथ में स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ये हेड्स आपको लेफ्ट साइड में मिलेंगे। दोस्तों राइट साइड में आपको दो कॉलम्स दिख रहे होंगे, एज पर ओल्ड टैक्स रिजाइम, एज पर न्यू टैक्स रिजाइम, कि आपका कितना टैक्स बनता है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ मेरा टैक्स एट प्रेजेंट 0 है, तो ये मैंने पूरा अपना डिटेल्स चेक कर लिया। अगर ये मुझे सही लगेगा तो मैं देख पाऊंगा कि यहाँ मुझे कितना पे करना है, टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल, जो कि है 00। दोस्तों यहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि इनकम टैक्स हमारा कितना बन रहा है एज पर बोथ द रिजाइम्स, जो कि है ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स। अब हम वापस जाएंगे गो टू डैशबोर्ड में, ताकि हम फाइल शुरू करें। दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर में एक ऑप्शन शो कर रहा है राइट साइड में, फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024। तो दोस्तों मैं क्लिक करूंगा फाइल नाउ पे। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट असेसमेंट ईयर दे रहा है दोस्तों 24-25 करंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद मैं क्लिक करूंगा ऑफलाइन या ऑनलाइन पे। दोस्तों ऑफलाइन या ऑनलाइन पे मैं आपको इस वीडियो में ऑनलाइन के बारे में शो बताऊंगा, क्योंकि इसके थ्रू आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। बस आपको आधार कार्ड से जो लिंक फोन नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको सबमिट करना होगा। और दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड रहना चाहिए, जहां से रिफंड प्रोसेस हो सके, जो कि आपके एग्जैक्ट पैन कार्ड से मैचिंग नेम होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने पे ये आ रहा है टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो मैं इंडिविजुअल हूं, तो मैं इंडिविजुअल सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आया कि कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है, सिलेक्ट द आईटीआर फॉर्म। दोस्तों यहाँ पे हेल्प में डिसाइड का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे जैसे मैं चूज करूंगा आईटीआर 1। आईटीआर 1 दोस्तों कौन कौन फिल कर सकता है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट, जो कि इंडियन रेसिडेंट है और उनकी इनकम 50 लाख रुपीज से कम है, जो कि सोर्सेज होने चाहिए इनकम फ्रॉम सैलरीज, एक हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। दोस्तों साथ में इसमें मेंशन किया हुआ है दिस इज नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन कंपनी और हु हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन केसेस वेयर TDS has been deducted under section 194N और if income tax is deferred on ESOP। So दोस्तों मैं एक इंडिविजुअल हूं और मेरी एनुअल इनकम 50 लाख से कम है थ्रू सैलरी मीन्स या फिर इंटरेस्ट या फिर हाउस प्रॉपर्टी से, तो मैं ITR 1 फिल करूंगा। तो दोस्तों मैं क्लिक करूंगा प्रोसीड विद ITR 1 पे। दोस्तों ITR 1 पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दे रहा है वैलिडेट योर रिटर्न्स ब्रेकअप विच इज प्री फिल्ड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई डिडक्शंस हुए होंगे, आपके अकाउंट में सैलरीज आई होगी, तो वो आपको प्री फिल्ड शो करेगा। आपको बस ऑप्शन आएगा उसको कंफर्म करने का, जो कि सेकंड ऑप्शन है कंफर्म योर रिटर्न समरी, और थर्ड ऑप्शन है वेरीफाई एंड सबमिट योर रिटर्न। तो दोस्तों हम क्लिक करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड पे। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पे प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड। तो इसमें दिया हुआ है आर यू फाइलिंग द income tax return for any of the following reason? Taxable income is more than basic exemption limit. Filling return of income due to any one or more conditions as 7th provision, जो कि है incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding 2 lakhs for travel to foreign country for yourself or any other person, incurred expenditure for amount or aggregate of amount exceeding 1 lakh on consumption of electricity during the previous year. Are you required to file return as per the other conditions prescribed under clause 4 of 7th provision to section 139 और है others। तो दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर सकते हैं। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मैं चूज करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन से मेरा ज्यादा अगर इनकम है तो मैं वो चूज करूंगा, या फिर मैं अदर्स पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो आप देख सकते हैं इनकम टैक्स इज प्री फिल्ड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर प्री फिल ऑन ई फाइलिंग। देयर मे बी सिचुएशंस वेयर सच इंफॉर्मेशन मे नॉट बी कंप्लीट। द फैसिलिटी ऑफ प्री फिलिंग इज ओनली प्रोवाइडेड असिस्टेंस टू द टैक्स पेयर्स
for filling their ITRs. Please verify the pre-filled data with your records and AIS/TIS before finalizing and submitting the ITR. You have the option to make changes to the pre-filled data. तो दोस्तों ये pre-filled data को हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं या टैक्स पेड इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अपने रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए, और उसके बाद अगर आपको कुछ डिफरेंस लगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन हाइलाइटेड है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे बहुत सारे डिटेल्स आ गए हैं। जैसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेरे पास ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, PSU, पेंशनर्स, अदर पेंशनर्स, नॉट एप्लीकेबल, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मैंने नॉट एप्लीकेबल लिखा, तो सिंस नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट एप्लीकेबल, सैलरी इज ग्रेड ऑफ, इफ यू हैव सैलरी इनकम काइंडली सिलेक्ट ड्रॉप डाउन इन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये जैसे कि इस केस में सैलरी नॉट एप्लीकेबल है, तो मैंने वो चूज किया। दोस्तों साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजाइम, तो मैंने नो किया है। दोस्तों साथ साथ यहाँ ऑप्शन टू एस्टिमेट योर टोटल टैक्स एंड डिसाइड एज टू विच टैक्स रिजाइम इज बेनिफिशियल, यू मे यूज इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जो हमने पहले चूज किया था। दोस्तों साथ ही साथ ऊपर एक ऑप्शन, यू आर फाइलिंग दिस रिटर्न इन रिस्पॉन्स, अगर आपको कोई नोटिस गया है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे और उसके बाद आप अपना ऑप्शन चूज कर लेंगे। दोस्तों मैं नोटिस के अगेंस्ट में नहीं फिल कर रहा हूं, तो मैंने उसको डिसेबल करके रखा है। दोस्तों यहाँ नीचे आने पे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पे जैसा मेंशन किया, प्लीज डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन इंडिया हेल्ड एट एनी टाइम और काइंडली इंश्योर एटलीस्ट वन बैंक इज प्री वैलिडेटेड। दोस्तों आपको यहाँ पे प्री वैलिडेट करना पड़ेगा अपना अकाउंट, और उसमें आप ध्यान रखें कि आपका बैंक अकाउंट में जो नाम है और आपके पैन कार्ड में नाम है वो सेम होना चाहिए। दोस्तों ये मेरा ऑलरेडी वैलिडेटेड है। अगर आपको वीडियो चाहिए वैलिडेशन के ऊपर तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं एक न्यू वीडियो डाल दूंगा उस पे। दोस्तों अब मैं क्लिक करूंगा कंफर्म पे। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कंफर्म्ड हो गया है। अब आ गया ग्रॉस टोटल इनकम पे, ये मैंने सेलेक्ट किया ग्रॉस टोटल इनकम पे, क्योंकि हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि हमने सैलरी एग्जम्पशन में सैलरी होल्डर नहीं हूं, तो मैंने ये ग्रेड आउट है, तो हम चाहे तो स्किप दिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनकम फ्रॉम सैलरी, ये ऑप्शन ही मेरे लिए ग्रेड आउट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और एग्जम्प्ट इनकम हम चाहे तो यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन भी कंफर्म्ड हो गया है, ग्रीन टिक आ गए हैं। अब हम टोटल डिडक्शंस पे क्लिक करेंगे अगर हम कोई डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं, अदरवाइज हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, कौन कौन से डिडक्शंस आप लिख सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन स्कीम के रिगार्डिंग, डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। अगर क्लेम नहीं करना है तो हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। दोस्तों तो टोटल डिडक्शन भी मैंने जैसे आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है और ये 0 है। नाउ अब मैं टैक्स पेड पे क्लिक करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि कितना सैलरी इनकम पे टैक्स डिडक्ट हुआ है, कितना इनकम अदर देन सैलरी पे डिडक्ट हुआ है, कौन सी फॉर्म 16C के अकॉर्डिंग कौन सा टैक्स डिडक्शन हुआ है, टैक्स कितना मेरा TCS एज पर फॉर्म 27D इशू हुआ है, एडवांस टैक्स कितना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरा 0 आ रहा है तो मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा। दोस्तों कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं टैक्सेस पेड पे भी ग्रीन हो गया है। आप ध्यान रखें दोस्तों, ग्रीन जब तक पिछला ऑप्शन नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा पाएंगे। और आप यहाँ पे यू आर ऑलमोस्ट देयर का एक ऑप्शन देख रहे होंगे, ये मीटर जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। जैसे जैसे आप स्टेप्स पे आगे बढ़ते जाएंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे टोटल इंटरेस्ट एंड फी, टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, ये सारे ऑप्शंस हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, ये सब वेरीफाई करने के बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। दोस्तों कंफर्म करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, डाउनलोड जेसन फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं ये डेटा, और आप ऊपर देख सकते हैं यू आर डन, क्लिक प्रोसीड पे का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। दोस्तों प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ये मुझे फिर से एक बार ऑप्शन दे रहा है प्रीव्यू रिटर्न, तो मैंने प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक किया।
तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, मुझे चेक करना होगा कि आप किसी की बिहाफ पे कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं। अगर आप किसी टीआरपी के थ्रू कर रहे हैं तो वो अपना डिटेल्स फिल करेंगे, और आप अगर सेल्फ कर रहे हैं तो आप उसको ब्लैंक छोड़ के प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ITR1 हमारे पास आ चुका है। जो भी डिटेल्स हमने फिल किया वो सब यहाँ पे दिख रहा है मुझे। अगर इसमें कोई चेंजेस हो तो वो हम एक बार चेक कर लेंगे और बैक पे जाके एडिट कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई चेंजेस ना हो तो सारा चीज वेरीफाई, क्रॉस चेक और वैलिडेट करने के बाद यहाँ पे हम चाहे तो एक प्रिंट का ऑप्शन है, आप प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास वैलिडेशन सक्सेसफुल आया। अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2-3 ऑप्शंस आते हैं, इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन वाया आधार, ई वेरीफाई लेटर, या वेरीफाई वाया ITR5। दोस्तों आप कोई भी एक ऑप्शन, जैसे रिकमेंडेड बोलता है इंस्टेंट ई वेरिफिकेशन, आप उस पर क्लिक करके अपना आधार OTP के थ्रू आप डाल सकते हैं। आई वुड ऑप्शन जैसे आ रहा, हाउ डू यू वांट टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई using OTP on mobile number registered with Aadhaar, I would like to verify using digital signature certificate, या फिर through net banking, through बैंक अकाउंट, through डीमैट अकाउंट, या आपके पास ऑलरेडी EVC है, या आपने ऑलरेडी OTP रिसीव कर लिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। दोस्तों इस पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आई एग्री टू वैलिडेट माई डेटा, गेट आधार OTP पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों एक OTP आएगा आपके पास, ये OTP क्लिक डालने के बाद आप वैलिडेट पे क्लिक कर सकते हैं, और इसके साथ ही आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर रिटर्न फाइल ऑन शो कर रहा है हमें, मतलब कि आज का डेट, रिटर्न वेरीफाइड ऑन, वो भी आज का डेट होगा। दोस्तों साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक मेल चला जाएगा कि आपका रिटर्न फाइल हो चुका है। साथ ही साथ एक एक्नॉलेजमेंट PDF भी चला जाएगा दोस्तों। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग है। दोस्तों एक बार प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए तो वो हमें मेल आ जाएगा, साथ ही साथ आपको आपका ITR का कॉपी भी आ जाएगा, और उसके बाद प्रोसेसिंग कंप्लीट, आपका कोई भी रिफंड होता है तो वो आपका रिफंड आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, साथ ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप अपने ITR को बिना किसी और के हेल्प के फाइल कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन्स या जिनकी इनकम 50 लाख से कम है, वो भी 3 सोर्सेज से वो ये फॉर्म को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन में हेल्प चाहिए हो तो। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू टेक्नो डेविल।